creatine and receding hairline side effects and facts that may be new to you, rather they may shock you. Creatine से receding hairline होती है या सिर्फ एक ये myth है जो जिम और जिम जाने वालों में सर्कुलेट हो गया है? बट एक बात तो है that receding hairline is seen commonly in gym freaks and people who take protein powder as whey protein powder. Why? क्रिएटिन से DHT का रियल कनेक्शन क्या है? क्या उससे वाकई हेयर लॉस होता है? Is creatine directly proportional to receding hairline, thinning, balding? We will decode this in detail in today's video. If you take creatine and whey protein, or if you are planning to do so, this video is for you. Now, how and why creatine was connected to hair loss? You can see on your screen now, there was a study when creatine was given to rugby players and then it was seen what was the effect. Testosterone पे क्या effect पड़ा, DHT पे क्या effect पड़ा. तो किया क्या कि 7 days loading dose दिया, 14 days maintenance dose दिया and then levels देखे. Levels पे क्या मिला कि इन players में DHT levels बढ़े हुए मिले as compared to people who did not take creatine. Now, this was one study. इसके लिमिटेशंस क्या थे? सैंपल साइज लिमिटेड था, देयर वर लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल. देन एक और बात जो इम्पोर्टेंट है कि DHT के लेवल्स का इंक्रीज होना डायरेक्टली हेयर लॉस नहीं कराता. इट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज्ड हेयर लॉस. अब आप ये बताइए, आपने क्रिएटिन से रिलेटेड कोई स्टडीज चेक की हैं या सिर्फ आप सोशल मीडिया के आधार पे मान जाते हो कि क्रिएटिन लेते ही मुझे हेयर लॉस स्टार्ट होगा, मेरी हेयरलाइन रिसीड होनी स्टार्ट हो जाएगी? बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि DHT का क्या रोल है. हाय, माय नेम इज डॉक्टर प्रीति सारस्वत. आई एम एन अमेरिकन बोर्ड सर्टिफाइड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन वर्किंग एट सारस्वत हॉस्पिटल आगरा, एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग द रोल ऑफ क्रिएटिन्स in male pattern baldness. For more such educational videos and science-packed solutions, please subscribe to this channel. अब DHT के बारे में जानते हैं. Why? Because DHT के बाद creatine से इसका रोल बताएंगे. DHT follicles को डायरेक्टली गिरा नहीं देता, पहले उसको पतला करता है, मिनिएचराइज करता है, श्रिंक कर देता है. DHT के रिसेप्टर्स होते हैं जिसपे जाके वो क्लिक करता है, लग जाता है एंड देन हेयर के शाफ्ट को पतला करता जाता है. हर इंसान DHT सेंसिटिव नहीं होता. जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. हालांकि मल्टीफैक्टोरियल बोलते हैं बट जेनेटिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. तो उस स्टडी के हिसाब से क्या क्रिएटिन डायरेक्टली परमानेंटली DHT बढ़ा देता है? ऐसा कोई भी लॉन्ग टर्म प्रूफ नहीं है कि क्रिएटिन डायरेक्टली DHT बढ़ा देता है और हेयर लॉस बढ़ा देता है. अगेन देयर वाज अ स्टडी डन इन 2025 बट उसमें ऐसा नहीं मिला कि DHT बढ़ा हो या मेल पैटर्न बाल्डनेस क्रिएटिन ने इंक्रीज करती हो. तो डेफिनेटिव लिंक बिटवीन क्रिएटिन एंड मेल पैटर्न बाल्डनेस अभी एस्टैब्लिश नहीं हुआ है. क्रिएटिन से गारंटीड हेयर लॉस होता है, ये फॉल्स है. आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि अगर आप क्रिएटिन यूज कर रहे हैं तो कितने टाइम से यूज कर रहे हैं. हैविंग सेड सो, इट इज इम्पोर्टेंट टू मेंशन दैट कुछ लोगों में जिनमें जेनेटिक हिस्ट्री है हेयर लॉस की, हाई प्रोबेबिलिटी है अर्ली मेल पैटर्न बाल्डनेस की, उनको हम हाई रिस्क ग्रुप में रखते हैं फॉर क्रिएटिन, जिनका ऑलरेडी रिसीडिंग हेयरलाइन है और स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री ऑफ बाल्डनेस है. लो रिस्क ग्रुप कौन हुआ? जिनका कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है. सो क्रिएटिन से कभी कभी ससेप्टेबल केसेस में मेल पैटर्न हेयर लॉस ट्रिगर हो सकता है बट क्रिएटिन उसका रूट कॉज नहीं है. आपको चौकन्ना रहना है, आपको देखना है कि कहीं क्रिएटिन के साथ आपका हेयर लॉस रिलेटेड है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता. ऐसा तभी होता है जब आप जेनेटिकली बहुत ज्यादा प्री डिटर्मिन्ड हो. इसमें एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन हेयर शेडिंग को लेके होता है. ज्यादातर लोग नॉर्मल हेयर शेडिंग और मेल पैटर्न बाल्डनेस वाली हेयर शेडिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं. प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल. Shedding is temporary hair fall, like what we call it in medical terms telogen effluvium. ये स्ट्रेस से हो सकता है, कोई मेडिकल प्रॉब्लम से हो सकता है, जैसे डेंगू के बाद, टाइफाइड के बाद, बहुत प्रोलॉन्ग्ड वायरल इलनेस के बाद, या फिर कोई सर्जरी हुई तब हो सकता है, बेबी बर्थ के बाद हो सकता है, मेजर इवेंट्स ऑफ लाइफ के बाद हो सकता है. बट मेल पैटर्न बाल्डनेस परमानेंट होता है और उसमें रिसीडिंग हेयरलाइन, क्राउन दिखना स्टार्ट होना, हेयर थिनिंग हो जाना इन द फ्रंट, टॉप एंड क्राउन एरिया. दीज आर कॉमन स्टेजेस. लोग टेम्पररी शेडिंग को परमानेंट मेल पैटर्न बाल्डनेस से कंफ्यूज कर जाते हैं. अब आप देखिए कि आप हेयरलाइन शिफ्ट और क्राउन शो महसूस कर रहे हैं या आपकी टेम्पररी हेयर शेडिंग हुई है. अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन हो तो प्लीज अपने हेयर डॉक्टर से जरूर मिलिए. अगर आपको लगता है कि मेल पैटर्न बाल्डनेस है और आपको हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहिए, बट बिफोर गेटिंग इट डन यू वांट टू सी हाउ यू वुड लुक आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, यू कैन
take help of PKI feature of Saraswat Hospital app. How? In very simple 3 steps. Download the Saraswat Hospital app. Click on the PKI feature. Now upload your pictures, front and top. And then within 24 to 48 hours आपको आपके probable results के pictures वापस मिलेंगे. And उसके साथ एक approximate number of grafts हम आपको बताएंगे जो आपको लग सकते हैं. जिम जाने वालों में यूजुअली जब हेयर लॉस होता है तो उसका कारण यूजुअली क्रिएटिन ना होके कुछ और ही चीजें होती हैं, जैसे एक्सट्रीम कैलोरी डेफिशिट या एक्सट्रीम जिमिंग जिसमें मसल ब्रेकडाउन भी होता है, टेस्टोस्टेरोन भी इंक्रीज होता है, और पुअर स्लीप और स्ट्रेस. सप्लीमेंट्स को ब्लेम करना बहुत ईजी है, बट देयर हैव बीन अ लॉट ऑफ स्टडीज ऑन वे प्रोटीन वेदर दे इंक्रीज योर हेयर फॉल और नॉट. नाउ वे प्रोटीन के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं दैट वे प्रोटीन में अडल्टरेशन बहुत ज्यादा पाया गया. 28 कंट्रीज के वे प्रोटीन को जब देखा गया तो उनमें से बहुत सारे वे प्रोटीन्स में अडल्टरेशन ऑफ डिफरेंट नॉट ओनली अमीनो एसिड्स व्हिच वर ऑफ लोअर कॉस्ट बट डिफरेंट हेवी मेटल्स तक चीजें पाई गई जिनका कंज्यूम करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक हो सकता है. Therefore, whey protein should be consumed at the most 1 scoop daily only if it is of a very good kind. You don't know how to prove it. And अगर आपको किसी ने बताया है कि भाई ये बहुत ही अच्छा है, somebody can vouch for it, only then you go for it. Otherwise, इसमें adulteration इतना ज़्यादा है that you better take non-protein powder sources of protein from your diet. You can see this article on the screen. So lifestyle and genetics का factor combination बहुत strong होता है. अब final verdict क्या है for creatine? अगर आपको hair transplant चाहिए या आपको hair transplant से related जानकारी चाहिए तो इन numbers पे हमको आप कॉल कर सकते हैं या अपने पिक्चर्स व्हाट्सएप कर सकते हैं. क्रिएटिन डायरेक्टली हेयरलाइन डिस्ट्रॉय नहीं करता. सेंसिटिव इंडिविजुअल्स में जिनकी स्ट्रॉन्ग फैमिली हिस्ट्री है और जिनको ऑलरेडी हेयर लॉस स्टार्ट हो गया है, जैसे मैंने अभी बताया, उनमें पॉसिबल एक्सेलरेशन हो सकता है. सो ऑलवेज सी फॉर योरसेल्फ. मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. क्रिएटिन, एज यू ऑल नो, हैज वेरी गुड कॉग्निटिव इफेक्ट्स, वेरी गुड मसल इफेक्ट्स. इनफैक्ट ऐसा रिसर्चेस में आया है 3 years ऑनवर्ड्स टिल ओल्ड एज, जब मेमोरी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं तब भी क्रिएटिन दिया जाता है. सो इट इज एक्चुअली अ सेफ ड्रग. सो मसल और हेयर दोनों के लिए बेटर हो सकता है, बट ऑलवेज सी फॉर योरसेल्फ. सो यू सी, क्रिएटिन एनिमी नहीं है, अवेयरनेस बहुत जरूरी है. डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स हु आर थिंकिंग ऑफ टेकिंग क्रिएटिन. If you want to know about whey protein and hair loss, please click the link on the left, and for best DHT blockers, please click the link on the right.